सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी ये वूलन ड्रेस। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। हमने सिर्फ ये सीधी पट्टी से ही ड्रेस बनानी है। इसमें कैप, चोली और निक्कर तीनों ही सिंपल सीधी पट्टी से बनाई जाएंगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली है। आप चाहें तो किसी भी कलर की ऊन ले सकते हैं। मैंने पर्पल और रेड कलर की ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई ली है। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे डालने बहुत ही मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी। इस तरह से हमने उंगली पे धागा चढ़ाना है और सिलाई को बीच में फंसाना है और फिर इस तरह से धागे को घुमा के इस तरह से खींच लेना है। इस तरह से उंगली में फंसाएंगे धागे को, सिलाई बीच में फंसा के दूसरे हाथ से धागे को घुमा के ऊपर से धागे को इस तरह से करके खींच लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको और भी कोई तरीका आता है तो आप उससे फंदे डाल सकते हैं। इस तरह से हमने टोटल 40 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। आगे से इस तरह से सिलाई को डालना है और धागे को इस तरह से पकड़ना है अच्छी तरह से और दबा देना है जो छोटा धागा है उसको, और इस तरह से फंदा बना लेना। आगे से सिलाई को डालना है और छोटे धागे को इस तरह से हमने साथ लेते जाना है और इस तरह से फंदा बना लेना है। ये हमने सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। बहुत आसान ड्रेस है और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी। इस तरह से हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। ये हमने एक उल्टी उल्टी सिलाई बना ली है। अब दूसरी सिलाई भी हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से आगे से फंदे को हमने एक को उतार लिया और इस तरह से आगे से डाल के सिलाई को फंदा बना लेना है। इसी तरह से हमने ये सिलाई भी उल्टी उल्टी सारी बना लेनी है। इसके बाद हमने तीसरी सिलाई भी और चौथी भी। इस तरह से हमारी ये 2 धारियां दिख रही हैं तो हमारी ये 4 सिलाई हो गई है उल्टी उल्टी। अब यहाँ से हमने कलर चेंज करना है, दूसरे धागे को लगाना है। इस तरह से हमने रेड कलर को लगाना है। आप कोई भी कलर की ऊन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और इस तरह से हमने धागे को यहाँ पे लगाना है। जो इसका छोटे वाला धागा है उसको भी साथ लेते चलें। थोड़े दूर जाके हमने इसको काटना है क्योंकि यहीं से हम काट देंगे तो हमारी ड्रेस यहाँ से फंदे निकल जाएंगे और ड्रेस हमारी खराब हो जाएगी। इसलिए हमने इसको जाके थोड़े आगे जाके फिर काटना है। अगर आप चाहें तो कोई भी सुई लेके आप उसमें डाल के भी आप इस धागे को दूर जाके सेट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से सिलाई में लेते चले। इस तरह से हमने ये भी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब हमने दूसरी तरफ आना है। अब हमने नीचे से तो सारी यहाँ तक उल्टी उल्टी ही फंदे डाले हैं, बनाए हैं, लेकिन अब यहाँ से हमने सीधे बनाने हैं। ये सिलाई हम सीधी बनाएंगे। इस तरह से हमने इस तरह से डालना है फंदे को पीछे से और बना लेना है। ये सिलाई हमने सीधी सीधी लास्ट तक बना लेनी है। ये 2 सिलाई हमने बना लिया। यहाँ से फिर हमने धागा चेंज करना है और अब फिर से हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है। इस तरह से हमने दोनों धागे की 2-2 सिलाई ही बनानी है हमने। और अब ये ध्यान रखिए कि हमने एक सिलाई सीधी, जो सीधे वाली साइड आएगी उसको सीधा बनाना है, जो उल्टी वाली साइड आएगी उल्टा। अब हमने इतनी सिलाइयां बना ली हैं। 1 2 3 4 5 धारियां आ गई हैं। 5 की धारियों का मतलब है कि 5 दूनी 10 सिलाई हो गई है। अब यहाँ से हमने धागे को चेंज करना है। जिस तरह से हमने नीचे 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया था सेम उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी बॉर्डर बनाना है। और बॉर्डर हमने 4 सिलाई का बनाना है। चारों सिलाई हमने उल्टी उल्टी ही बनानी है। यहाँ से हमने दोबारा से कलर चेंज करना है और उल्टी सिलाई बना लेनी है। इस तरह से लाल धागे को थोड़ा खींच देंगे और काट के अलग कर देंगे, क्योंकि आगे हमने इससे कुछ नहीं बनाना है। इस धागे को भी हम साथ में दबाते चलेंगे और उल्टी उल्टी सिलाई लास्ट तक बना लेंगे। इस तरह से हमने 4 उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। एक सिलाई बना ली है। अब हमने इस साइड से सीधा बनाते थे नीचे, लेकिन अब यहाँ से हमने
उल्टा ही बनाना है, क्योंकि हमने नीचे जैसे 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, सेम इसी तरीके से इधर भी बॉर्डर ही बनाना है। इस तरह से हमारी 4 सिलाई बन के कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड हमारा बॉर्डर आ गया। अब यहाँ से हमने फंदों को बंद करना है। 2 फंदों का हमने एक करना है इस तरह से, और फिर उसी सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से हमने 2 फंदों का एक करते करते ये सारी सिलाई हमने फंदों को सिलाई पे इन सारों फंदों को हमने बंद कर देना है लास्ट तक। इस तरह से हमने ये बंद कर दिया है। इस तरह से हमारी एक ये पट्टी तैयार हो गई है। सेम इतने ही फंदे और सेम इसी तरीके से हमने एक और पट्टी तैयार कर ली है। ये मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी ताकि टाइम कम लगे। इस तरह से ये सेम दोनों एक ही साइज के हैं। अब हमने एक सिलाई लेनी है और उस पे फंदे डालने हैं। इस पे हमने 20 फंदे डालने हैं। ये हम कैप बनाएंगे। इस तरह से 20 फंदों के बाद हमने इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। जैसे मैंने दूसरे पीस में नीचे बॉर्डर बनाया है, सेम इसी तरीके से इसमें भी मैंने 4 सिलाई का बॉर्डर बनाना है। उल्टा उल्टा ही बनाना है। बहुत आसान ड्रेस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत आसानी से ये आ जाएगी बनाने। अब हमने 4 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है। अब हमने यहाँ से कलर चेंज करना है, और ये ध्यान रखना है कि आपने हमेशा जब भी कलर चेंज करना है तो उल्टी वाली साइड ही चेंज करना है। सीधी वाली साइड कभी भी कलर चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई बना ली है। अब दूसरी सिलाई बनाएंगे। इस तरह से इसको अब सीधा बनाना है। पहले हमने उल्टी बनाई, अब सीधी बनाई है। अब हम इसको थोड़ा ऊपर तक बना लेंगे। इस तरह से हमने टोटल 12 सिलाई बनाई है। 4 नीचे बॉर्डर और उसके ऊपर 8 सिलाई हमने सीधी उल्टी बनाई है। अब हमने यहाँ से बंद कर देना है। 2 फंदों का एक करना है। इस तरह से बंद कर देंगे। हमारी ये 3 पट्टी तैयार होगी है, 2 सेम एक साइज की और एक छोटी। अब हमने इसको इस तरह से रख के साइड में सिल देना है। ये हमारी निक्कर बनेगी। इस तरह से हम साइड में सिलेंगे इसको लास्ट तक। लास्ट में सिलने के बाद हमने इस तरह से इसको खुला करना है। सिलाई को बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पे भी हमने सिल देना है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी निक्कर बन गई है और बहुत ही आसान, बिल्कुल सीधी पट्टी से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ऊपर हमने इसमें डोरी डाल लेनी है। बहुत ही आसान निक्कर बनी है और सिर्फ सीधी पट्टी से ही हमने इसको बनाया है। इस तरह से डोरी डाल लेंगे हम। ये हमारी निक्कर बन के तैयार हो गई है। दोनों तरफ हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे ताकि हमारी डोरी निकले ना। इसके बाद हमने चोली के लिए दूसरा पीस ले लेना है। पहले हमने कैप के लिए लेना है। ये हमने पर्पल कलर आगे रखना है, रेड कलर पीछे, और पीछे की साइड से हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगा देंगे लास्ट तक, सिल लेंगे इसको नीचे तक। अब इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे और अब इसको खोल के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो दूसरा पीस हमने बनाया था उसको लेना है हमने और बिल्कुल उसका सेंटर ले लेना है। इस तरह से सेंटर ले लेना है और सेंटर लेने के बाद इस कैप के पीछे जहां हमने सिलाई लगाई है उसको सेंटर रखना है इस तरह से और सील देना है इस तरह से। इस तरह से सिल देंगे। अब हमारी ये बन गई है ड्रेस और आगे हम टिच बटन लगा देंगे। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है और बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई हो।
अगर आपको ड्रेस पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से हमने कान्हा जी को ऊपर से डालने हैं पहले कैप और चोली, और इसको आगे करके यहाँ से हमने बाजू के ऊपर से अंदर ले जाकर टिच बटन लगा देना है इस तरह से आगे। और उसके बाद हमने नीचे से निक्कर डालनी है। इस तरह से निक्कर को डालेंगे हम। इसके बाद हमने इसको पीछे से थोड़ा निक्कर के अंदर दबा देना है। इस तरह से अंदर दबा देना है और आगे से भी इस तरह से हमने अंदर इसको दबा के निक्कर के अंदर दबाना है और डोरी को बांध देना है। इस तरह से हम आगे डोरी को बांध देंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसे लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।